मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। दूसरे अध्याय में संसार अवस्था के स्वरूप की चर्चा यहाँ पंडित जी साहब बता रहे थे और इस चर्चा में कर्म बंध संबंधी निदान, अनादिपने की सिद्धि, घाती अघाती कर्म और उनके कार्य, ये सब चर्चाएं कल तक हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर चुके हैं। और कल पेज नंबर 25 पर अंतिम चरणों में जो हमने आपके बीच में चर्चा की है कि भाई ये कर्म तो निर्बल हैं, जड़ हैं, स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री को मिलाते कैसे हैं। तो टोडरमल जी ने कहा भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा समझ लेना। निमित्त नैमित्तिक संबंध इस दुनिया में बहुत घने हैं। निमित्त किसी काम को करता नहीं है लेकिन काम वैसा होता हुआ दिखाई देता है। ये जगत का स्वरूप इस प्रकार का है। इतना घना संबंध बतलाया, जैसे चकवा चकवी के वियोग और संयोग की बात कही, जैसे सूर्योदय के काल में कमल खिलने की बात कही, जैसे हमने पक्षियों वगैरह की बात आपको कह करके पुकारी थी कि भाई ये पक्षियों का चहचहाना, मुर्गे का बाग देना, ऐसे बहुत सारी बातें हो सकती है। हमने हाथ उठाया और ऐसे परछाई पड़ी, तो बोलो ये जो परछाई पड़ी है, गुरुदेव बहुत उदाहरण देते थे ऐसा, ये जो परछाई पड़ी है इस परछाई में हाथ का क्या है? क्या वो परछाई हाथ की वजह से? हाथ अपनी योग्यता से यहाँ परिवर्तन हुआ और जो परछाई है उस जगह के क्षेत्र के परमाणुओं का सफेद से काले रूप परिणमन होने की योग्यता हुई और दोनों का एक ही काल है। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने निमित्त कुछ करता नहीं है लेकिन निमित्त की उपस्थिति जरूर होती है। काम जब हुआ तो उस काम के होने में जिसकी उपस्थिति थी उसे निमित्त कह दिया गया। देखिए यहाँ के जो परमाणु है, जमीन के परमाणु, ये परमाणु सफेद से काले रूप हुए ना परछाई पड़ने पर। अब सफेद से काले रूप होने में हो सकता है हमारा हाथ निमित्त हो जाए, हो सकता है कोई खड़ा हुआ व्यक्ति निमित्त हो जाए, हो सकता है हमने इस चीज को ऐसे उठाया तो ये निमित्त बन जाए। माने निमित्त कुछ भी हो, सफेद से काले रूप होने में जो वस्तु सामने खड़ी हुई नजर आएगी उसे हम उसका निमित्त कह देंगे, लेकिन निमित्त ने कुछ किया नहीं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कर्म में न तो चेतनता है और न कर्म में बलवानपन है। वे कर्म कर क्या सकते हैं? तो फिर होता क्यों है? कि धूल का उदाहरण दे दिया, मोहन धूल का। 25 नंबर पेज का उदाहरण ध्यान रखना, जगह जगह प्रवचन सभाओं में, शास्त्रों में चर्चा, मोहन धूल का उदाहरण 25 नंबर पेज पे दिए। धूल में क्या ताकत है? जिसमें होने की योग्यता हो उसमें होगा। अच्छा बतलाइए, अग्नि गर्म करने का काम करती है या नहीं? अग्नि गर्म करने का काम करती है, लेकिन सुनो, जिसमें गर्म होने की योग्यता होगी उसे ही गर्म करेगी। समझ में आ रही है बात? जिसमें गर्म होने की योग्यता नहीं हो, ऐसे दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, उनमें वे अग्नि कुछ करने में समर्थ नहीं होती, गर्म ही नहीं करती। अग्नि से पानी गर्म हुआ ही। अग्नि से, इसलिए अग्नि से पानी गर्म हुआ ऐसा कहना ये निमित्त की अपेक्षा से किया गया कथन है। अग्नि के संयोग में पानी गर्म होता है। अच्छा, अग्नि से यदि पानी गर्म होता हो तो मैं आपको कहता हूं, एक भगोनी पानी की मैंने भर करके रखी और अग्नि भी जलाई और आधे घंटे बाद में देखा तो पानी गर्म नहीं हुआ। फिर हमने किसी से कहा भाई साहब आप कह रहे थे अग्नि से पानी गर्म होता है, हुआ ही नहीं।
तो उसने आकर के देखा तो क्या कहा, भाई साहब अग्नि तो आपने बगल में जला रखी है। नहीं, अग्नि से होता है ना अग्नि यहाँ जल रही है, भगोनी यहाँ रखी हुई है, बोलो अग्नि से पानी गर्म होगा कि नहीं होगा? कि नहीं, तो उसी के नीचे अग्नि जले, क्या उसी के नीचे जले? अरे तो भी अग्नि निमित्त ही है क्या? कितनी मात्रा में गर्म होना, बर्तन कितनी गर्मी को ग्रहण करेगा, पानी उबलेगा कि अल्प गर्म होकर के रह जाएगा, ये सब बहुत बहुत बातें हैं उसमें। माइक्रोवेव में भी मतलब बहुत तरह की चीजें हैं। चलिए, माइक्रोवेव में तो बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आता है, जो गर्म होने योग्य वो गर्म होता है और जो नहीं होने योग्य वो नहीं होता है। अन्य भाव समझाते समय देता हूं मैं एक उदाहरण। माने बर्तन जो है वो बर्तन गर्म नहीं हुआ और बर्तन के अंदर रखी हुई चीज गर्म हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें गर्म होने की योग्यता थी वो गर्म हुआ और जिसमें नहीं थी वो नहीं हुआ। बर्तन में रखा हुआ हलवा आपने रखा माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में आपने बर्तन में रख करके हलवा रखा, बराबर, और माइक्रोवेव ऑन किया तो हलवा तो गर्म हो गया और बर्तन गर्म नहीं हुआ। अब यदि माइक्रोवेव गर्म करता है तो दोनों को गर्म करना चाहिए और नहीं करता है तो दोनों को नहीं करना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं जब पदार्थ गर्म होता है तो माइक्रोवेव को निमित्त कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? निमित्त निमित्त के बारे में मैंने थोड़ी बात कही है आपसे। चलिए, आज तो हमारा एक प्रकरण है पेज नंबर 26 पर, जिस प्रकरण का नाम है नवीन बंध विचार, आखिर नए कर्म बंधते कैसे हैं। हर व्यक्ति को समस्या है, कर्म से हर आदमी डरता है। कर्म कर्म कर्म, हे भगवान कर्म। लोग कहते हैं कर्मों से तो डरो, अपने कर्मों से तो डरो, कर्म ने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। कल भी हमने आपसे बात की थी, कर्म बंधते कैसे हैं, आखिर ऐसा कौन है जो हमारे कर्म बांध रहा है? लोग समझते ही नहीं। पता है, कई लोग तो दुनिया में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कभी किसी विशेष परिस्थिति में कर्म बंधते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़े कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़े कर रहा है, आपने बीच में बोलना चालू किया, आपकी वाइफ क्या कहती है, आप क्यों जबरदस्ती कर्म बांधते हो? तो हमें लग रहा है कि हम बिना मतलब कर्म क्यों बांध रहे हैं, हम नहीं बांधेंगे तो नहीं बांधेंगे, तो मत बांधो कर्म। इसका मतलब जब हम कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं तब कर्म बंधते हैं, जब हम कहीं मुँह आदि करते हैं किसी से तो कर्म बंधते हैं, जब हम कहीं किसी में टांग अड़ाते हैं किसी काम में तो कर्म बंधते हैं। और ऐसे थोड़ी ना बनते हैं कर्म, रोजाना थोड़ी ना बनते हैं कर्म। ये तो 2, 5, 10 दिन में, महीने 2 महीने में, कभी जब कब ऐसा हम करते हैं तो लगता है कि हम क्यों कर्म बांध रहे हैं। अरे भाई, ये कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, लेकिन बंद क्यों रहे हैं कि प्रति समय तेरे द्वारा कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कर्म बंध रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कर्म का बंध निरंतर नहीं मानते और बहुत सारे लोग मानते हैं तो ये कहते हैं यार ये जो तू जान रहा है ना, पर को जान रहा है ना, इस वजह से बंधन हो रहा है। तो टोडरमल जी ने दोनों को एक सिरे से खारिज कर दिया। न पर को जानना बंध का कारण है और न बंध कभी कभी होता है, कुछ एक अलग तरह की बात है इस बंध के संदर्भ में। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बहुत एक एक लाइन हम यहाँ गहराई से पढ़ेंगे। हम टोडरमल जी के लाइनों की गहराइयों को आप यहाँ बतलाएंगे कि टोडरमल जी के चिंतन में कितनी गहराई थी। आप पूरा पेज पढ़ जाओ और फास्ट पढ़ जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप समझा भी दोगे, लेकिन उसकी जो गहराई है वो आप पकड़ नहीं पाओगे। हम आपको वो गहराई बतलाएंगे। टोडरमल जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूरे साल मनाएंगे। देखो वहां नवीन बंध कैसे होता है तो कहते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम्पल दिया टोडरमल जी सामने, नया बंध कैसे होता है हम उसको आपको उदाहरण के साथ में समझाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य तो सब जानते हैं, सनलाइट सूर्य का प्रकाश है, तो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है। ग्रंथ कम पढ़ते हैं क्या? हाँ, देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश है, क्या सूर्य का प्रकाश है तो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है। मेघ पटल आ गए, सूर्य था, सूर्य के आगे बादल आ गए, तो बादलों के आ जाने से अब जितना वो व्यक्त नहीं है उसका प्रकाश, उतने का तो उस काल में अभाव है। क्या क्या जितना बादल आ गए ना,
तो जितना प्रकट नहीं हो पा रहा है प्रकाश बादलों की वजह से, उतना तो क्या कहेंगे उसका अभाव है, जितना प्रकट नहीं है प्रकाश। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से, पटल मंद थे, तो मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, बादल थोड़े से हल्के हैं, प्रकाश की चिलक दिखाई दे रही है आपको, चिलका सा दिखाई दे रहा है, रोशनी की किरण वहां से आ रही है, बोले वह सूर्य के स्वभाव का अंश है। तथा सूर्य के प्रकाश का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। मेघ पटल का काम तो ढकने का है, मेघ पटल का काम किरणें देने का नहीं है। समझ में आ रही है बात? यहाँ गड़बड़ी हो जाती है समझ नहीं हो तो। ऐसा समझता है मेघ पटल की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं भी आ रहा है और मेघ पटल की वजह से सूर्य का प्रकाश आ भी रहा है, ऐसा नहीं है। मेघ पटल है माने बादल है, मेघ पटल माने बादल, क्लाउड्स की बात चल रही है। बहुत सारे विदेशी लोग भी सुनते हैं, माने जो क्लाउड्स आ गए हैं सूर्य के सामने, तो उनका काम क्या है? उनका काम है प्रकाश को रोकना। जितना बादल होगा उतना प्रकाश नहीं दिखेगा, और जितना थोड़ा बादलों का हल्कापन है उतना प्रकाश दिख रहा है। तो जो प्रकाश दिख रहा है ना, वो तो सूर्य का अंश है, और जो नहीं दिख रहा है वो बादलों के उदय की वजह से जो नहीं दिख रहा है उतना उसका प्रकाश का वर्तमान में अभाव दिखता है। बात समझ में आई? देखो उसी प्रकार समझाना है यहाँ ज्ञान दर्शन को। स्वभाव समझा रहे हैं, वस्तु समझा रहे हैं, वस्तु स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। बहुत मार्मिक बिंदु कहना चाह रहे हैं, पॉइंट समझ में आएगा आपको। इतनी गहराई है कि आपको लगेगा यार ये हम तो क्या समझ रहे थे और टोडरमल जी क्या समझा रहे हैं। देखो उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जीव का ज्ञान, जीव का दर्शन, जीव का वीर्य ये स्वभाव है। वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं हो उतने का तो उस काल में अभाव है। माने ज्ञानावरण कर्म का उदय आया तो क्या होगा? ज्ञान प्रकट नहीं होगा। कल भी हमने आपको उदय और क्षेयोपशम बतलाया था। देखो उदय और क्षेयोपशम को नहीं जानो तो गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा मत समझना कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय के दो काम। क्या कह रहा हूं? ज्ञानावरणी कर्म के उदय का तो एक ही काम है, ज्ञान को ढकना। कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले वे ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान होता भी है और ज्ञान ढकता भी है, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, तो क्षयोपशम के दो काम कोई समझ ले वे ऐसा कि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के दो काम है, ज्ञान ढकता भी है और ज्ञान की प्रकटता भी है, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञानावरणी कर्म का उदय अलग चीज है और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग चीज है। कल की बात याद आ रही है क्या आपको? कल हमने कहा था ये है ज्ञान और ऊपर है ज्ञानावरण, ये ढका है, यहां तक इस जगह तक ढका हुआ है। तो जितना ढका है, जितना आवरण है, वो तो है ज्ञानावरणी कर्म का उदय। समझ में आ रही है? तो उदय में तो वो प्रकट नहीं है, और जितना बाकी दिखाई दे रहा है प्रकटता, वो उदय का काम नहीं है, वो है क्षयोपशम। क्षयोपशम भी ज्ञानावरणी का ही है। इसलिए ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान नहीं होता और ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में ज्ञान प्रकट दिखता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में ज्ञान प्रकट दिखाई देगा, तो है ज्ञानावरणी कर्म ही। लेकिन जितना हम कहते हैं ना ऐसा बोलचाल की भाषा में, इनका तो क्षयोपशम बहुत अच्छा है भाई, क्या इनका क्षयोपशम कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्षयोपशम ज्यादा है का मतलब उनके ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, ज्ञान की प्रकटता ज्यादा है। तो ज्ञान की प्रकटता ज्यादा होने को कहते हैं क्षयोपशम ज्यादा है। समझ में आ रही है? और ज्ञान का क्षयोपशम कम है, इसका मतलब क्या है? क्षयोपशम कम है इसका मतलब क्या है? देखो ये क्षयोपशम था, एक इस पार्ट को हमने कहा क्षयोपशम, ये क्षयोपशम कम है, इसका मतलब उदय ज्यादा है। उदय कम है
इसका मतलब क्षयोपशम ज्यादा है। समझ रहे हो? मैं बहुत गहराई से समझना इस बात को। जैसे जैसे उदय बढ़ता चला जाएगा, उदय ज्यादा होगा, वैसे वैसे क्षयोपशम कम होगा। और जैसे जैसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इनका उदय कम होगा, वैसे वैसे क्षयोपशम ज्यादा होगा। मैं जो ये बात समझा रहा हूं, ये उदाहरण जितनी समझना, सच्चाई तो यह है कि पूरे के ऊपर ही आवरण है। क्या अभी समझो बात? पूरे के ऊपर आवरण है, लेकिन वो जो आवरण है ना, उस आवरण की थिकनेस और थिकनेस की कमी, तो जितनी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी उतना कहेंगे आवरण ज्यादा है, और जितना आवरण कम होता जाएगा उतना अंदर की ब्राइटनेस दिखती चली जाएगी। वो है क्षयोपशम। पर्दा लगाया हमने ज्ञानावर्णी कर्म के लिए, शास्त्रों में पर्दे का उदाहरण देकर के कही जाती है बात। पर्दा, मूर्ति के ऊपर पर्दा डाल दिया। यहां भी मेघ पटल की बात कही, बादल आ गए तो बादल उन्होंने ढक दिया। अब वो बादल यदि हल्के हैं तो प्रकाश ज्यादा आएगा, बादल यदि ज्यादा है तो प्रकाश कम आएगा। समझ में आ रही है बात? ज्ञानावर्णी कर्म के बादल यदि आत्मा के ऊपर ज्यादा है तो ज्ञान का प्रकाश कम है। ज्ञानावर्णी कर्म के बादल थोड़े से हल्के हैं तो ज्ञान का प्रकाश ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आधे आत्मा में कहीं तो ज्ञानावर्णी है और कहीं ज्ञानावर्णी नहीं है। ज्ञानावर्णी तो पूरे आत्मा में है। मैं क्षयोपशम और उदय, यदि ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी तो ये प्रकरण बहुत आसानी से समझ में आएगा। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय और क्षयोपशम, समझ में आ रही है बात? अब आप कहेंगे साहब अरहंत भगवान के तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम सबसे ज्यादा होगा। नहीं भाई, वहां तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होते 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 क्या हुआ? क्षयोपशम होने का मतलब ज्ञान का आवरण कम है, आवरण कम है, क्षयोपशम और बड़ा, आवरण और कम, क्षयोपशम और बड़ा, आवरण और कम। तो अब क्या हुआ कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम मिट गया, क्षयोपशम मिट गया, अब क्षयोपशम नहीं रहा, अब ज्ञानावर्णी कर्म ही नहीं रहा, तो अरहंत भगवान के पूरा ज्ञान प्रकट हो गया। समझ रहे हैं आप? कठिन तो नहीं लग रही है बात? बहुत सारे लोगों के कल जिज्ञासाएं थी कि साहब क्षयोपशम समझा दो थोड़ा सा। क्षयोपशम साहब, इसमें क्षय और उपशम दो शब्द हैं। अरे समझाएंगे, चिंता मत करो तुम, प्रसंग आएगा तब क्षयोपशम की परिभाषा भी समझाएंगे। टोडरमल जी साहब ने क्षयोपशम की परिभाषा 7वें अध्याय में जाकर के समझाई है, तो अभी क्यों समझना चाह रहे? ABCD की क्लास वाला व्यक्ति एमए का प्रश्न करे, अरे भाई हाँ धीरे धीरे सब बातें क्लियर होती चली जाएगी। हम तो एक बात कह रहे हैं, आप नियमित रहो बस, फिर हमारे ऊपर छोड़ दो। कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर समझाऊंगा, शब्द की कठिन परिभाषा में मत उलझना भी, क्योंकि क्षयोपशम की परिभाषा तो ऐसी बतलाई है क्या, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान कालीन स्पर्धकों का तो उदयाभावी क्षय, और भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस रूप जो अवस्था है उसे क्षयोपशम कहते हैं। अब मुझे मालूम है इतनी बात कह दी तो आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग के ऊपर से निकल गई। मैं वो नहीं समझाऊंगा यार, नहीं समझाना है। क्षयोपशम का अर्थ मोटा भाव भाषण होना चाहिए। क्षयोपशम माने प्रकटता, क्षयोपशम माने उघाड़, क्षयोपशम माने जितना ज्ञान का व्यक्तता है हमारे, उतना हमारा ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम है। उदय में भाव नहीं आते और क्षयोपशम में भाव है। पूरा नहीं, पूरा ढकेगा भी नहीं और पूरा उगड़ेगा भी नहीं। इसका नाम है छद्मस्त, इसका नाम है क्षयोपशम भाव वाला जीव। पूरा ढक जाए तो पीछे का है जीव जड़ हो जाए, पूरा ढक जाएगा मतलब पूरा ही उदय आ जाए 100%। इतना गाढ़ा कपड़ा लग गया, इतना गाढ़ा कपड़ा था कि अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बोले ऐसा आत्मा में हो नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? अभी देखो ये कुर्ता दिख रहा है ना, तो कुर्ता जितना यहाँ है तो अंदर का दिख रहा है आपको, कुछ लाइट दिख रहा है, यहाँ से इधर से दिख रहा है कुछ आपको लाइट, तो ये इसका नाम है, ये ज्ञानावरण यहाँ से बंद है तो अंदर का प्रकाश दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? अब ये जितना गाढ़ा होता चला जाएगा उतना अंदर का प्रकाश बंद दिखे। अब पढ़ो, देखो, समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। नहीं बहुत आसान है, समझ में आएगी बात।
ये क्या होता है, हम इन दोनों का काम एक का ही समझ लेते हैं। हम ये समझ रहे हैं क्षयोपशम में कुछ तो प्रकट है और कुछ ढका है, ठीक है जो भी है, लेकिन क्षयोपशम की तीव्रता मंदता किसे, क्षयोपशम माने स्वभाव की प्रकटता, वो है क्षयोपशम। और उदय माने घात। लाइन देखो कहां से चलेंगे, चौथी लाइन पर आइए आप सीधे, नवीन बंद विचार 26 नंबर का पेज, चौथी लाइन। भाई पुस्तक लेकर के बैठना जरूरी है। आप लोगों के पास में जो लाइव सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, आप पुस्तक लेकर के बैठिए, लाइन टू लाइन पढ़िए। अरे पुस्तक इसलिए भी लेकर के बैठिए कि जो सामने बैठा पंडित बोलता है ये सही बोलता है कि नहीं बोलता है। ये इस वर्तमान युग को गुरुदेव श्री की देन है ये, क्या कि ग्रंथ लेकर के बैठो। गुरुदेव नहीं होते तो ग्रंथ लेकर के बैठने की परंपरा नहीं थी, क्या बताएं आपको। देखो क्या कह रहे हैं, चौथी नंबर की लाइन, और ग्रंथ नहीं हो, अब अभी कोरोना की स्थिति है, पूरा देश लॉकडाउन है, यदि नहीं हो तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी मोबाइल पर। मैसेज डाल देना, अपना ईमेल आईडी डाल देना, व्हाट्सएप नंबर डाल देना, तो हम वहाँ पीडीएफ भेज देंगे। आप अपने मोबाइल पर खोल करके देखें, समझ में आ रही है, अपने आईपैड पर खोल करके देखें, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर ग्रंथ खोल करके बैठे, लेकिन ग्रंथ जरूर खोल करके बैठे। लाइनों को समझिए क्या कह रहे हैं। अभी ये दोनों का अंतर आपको टोडरमल जी की लाइनों में भी समझ में आएगा। देखिए उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से, यहां निमित्त का अर्थ समझना, उदय के निमित्त से, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के उदय के निमित्त से। क्या होगा उदय में, बोले जितना व्यक्त नहीं है, उनका उदय का निमित्त बना ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का, उतना तो व्यक्त नहीं है, ज्ञान की व्यक्तता नहीं है, दर्शन व्यक्त नहीं है, शक्ति पावर व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव है। ये तो हो गई ज्ञान दर्शन वीर्य के, उतना तो अभाव है जितना उदय है। तथा, अब देखना नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से, अब उदय नहीं, अब क्षयोपशम की बात कर रहे हैं, ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से, दर्शनावरणी के क्षयोपशम से और अंतराय के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं, एक क्षयोपशम में होती है प्रकटता, जितने प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का ही अंश है। जितना प्रकट नहीं था बादलों की वजह से, उतना तो अभाव था, और जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये दिखता हुआ प्रकाश, बोले ये सूर्य की ही किरण है, इसमें बादलों का कुछ नहीं है। बादल तो ढकने का काम करते हैं, लेकिन बादलों की इतनी मेहरबानी हो गई कि थोड़े कम थे तो प्रकाश ज्यादा दिखने लगा, लेकिन जितना भी प्रकाश है वो सूर्य का ही है। देखिए, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, स्वभाव का अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, माने वो कर्म जनित नहीं है। जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है, आपका जितना ज्ञान है वो ज्ञान कर्म जनित नहीं है, ज्ञान जितना है वो क्षयोपशम की वजह से नहीं है, क्षयोपशम में ज्ञान दिख रहा है, बस इतना समझ लो आप। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसका मतलब अनादि काल से इस जीव के क्षयोपशम बना ही हुआ है, ज्ञान की प्रकटता ही है, अनादि काल से कभी उस स्वभाव का अभाव नहीं हुआ। क्या गजब बात कह रहे हैं, ये मेरी पावर बतला रहे हैं, ये मेरी ताकत बतला रहे हैं। हे जीव तू अपनी ताकत को समझ, हे जीव तू अपने पावर को समझ, तेरे में कितनी पावर है कि ये कर्म कितना प्रयास करें लेकिन तेरे स्वभाव को ढकने में समर्थ नहीं है पूरी तरह से। अनादि काल से निकोध में भी चला गया, अक्षर के अनंत में भाग भी ज्ञान रहा, बहुत ज्ञान मंद हो गया, लेकिन ज्ञान कितना भी मंद हो जाए, जैसे देखो सबका जो ज्ञान है ना, एक इंद्रिय जीव का ज्ञान एक इंद्रिय की अपेक्षा से, दो इंद्रिय जीव का ज्ञान दो इंद्रिय की अपेक्षा से, कोई सैनी पंचेंद्रिय जीव है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये कहे इसको तो ज्ञान ही नहीं है, इसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, इसको तो अकल ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, चार इंद्रिय जीव से नियम से ज्यादा ज्ञान है पंचेंद्रिय को।
मक्खी मच्छरों से नियम से ज्यादा ज्ञान है पंचेंद्रिय जीव को। तो ये क्षयोपशम जन्य क्या स्थिति है कि प्रकटता रहती है, उगाड़ रहता है। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। ओहो, गजब बात कह रहे हैं। ये जो ज्ञान प्रकट है इससे जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। अब जो इस प्रकट ज्ञान से जीवत्व पने का निश्चय कर लेते हैं उनका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, और जो इस प्रकट ज्ञान से जीवत्व पने का निश्चय नहीं कर पाते हैं वे अज्ञानी और मूर्ख बने रहते हैं। तिर्यंचो क्या, उसके भी थोड़ा ज्ञान प्रकट है ना, ज्ञान का अंश। देखो, राग से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, पुण्य पाप से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, क्या विवाह भाव से आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? क्रोध कर रहा है साहब, ये तो क्रोध से पकड़ में आ रहा है ये आत्माएं। अरे क्रोध है, वो आत्मा नहीं है। उस क्रोध के काल में भी क्रोध को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान स्वभाव का अंश है, और वो ज्ञान इस बात को दिखाता है कि ये आत्मा है। बस उस ज्ञान स्वरूप को पकड़ लिया, वो आत्मा पकड़ में आ गया, ओ हो गया सम्यक दर्शन। समझ रहे हो आप? सूर्य की किरण बता दी थी, ये सूर्य, ये किरण बता रही है कि ये सूर्य है। समझ में आ रही है बात? किरण को देखकर आप सूर्य को पकड़ लेते हैं, उसी तरह से ज्ञान किरण को देखकर चैतन्य सूर्य पकड़ में आता है। क्या ज्ञान किरण से चैतन्य सूर्य पकड़ में आएगा? आप यहां बैठे हैं, सामने आपको सूर्य की एक चिलक्की सी दिखाई दे रही है, किरण दिख रही है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? सनलाइट है, सूर्य है, सूर्य पकड़ में आ रहा है ना। तो ज्ञान की किरण, ज्ञान का उघाड़, ज्ञान की प्रकटता, ज्ञान की एक समय की पर्याय, उस ज्ञान की एक समय की पर्याय से ज्ञान पर्याय देखे वो तो अज्ञानी, और ज्ञान की उस पर्याय की प्रकटता से ज्ञायक देख लेवे तो ज्ञानी। समझ में आ रही है बात? हीरे की एक किरण से हीरा दिखना चाहिए ना, किरण बोलो, दिखने से क्या फायदा? किरण दिखने से क्या होगा? आपको तो ज्ञायक दिखना चाहिए। अरे वो सूर्य प्रकाश पुंज दिखाए, ओहो देखो आप, ये जो दिखाई दे रही है ये किरण, ये सूर्य की किरण है। बादल हटेंगे और सूर्य पूरा प्रकाशमान है, अंदर में भरा पूरा सूर्य है। इस बात की जानकारी किससे लगेगी? किससे लगेगी? कचरे में पड़ा हुआ, समझ में आ रही है बात? कचरे में पड़ा हुआ। अभी इससे कोई ऐसा मिथ्या अर्थ ग्रहण नहीं कर लेना कि अंदर तो ज्ञान का प्रकाश पूरा है और बाहर में आवरण की वजह से नहीं दिख रहा है। ध्यान देना भाई, मैं बहुत बारीकी है, थोड़ा उपयोग को एकाग्र करना, क्योंकि टोडरमल जी आगे चल करके अध्यायों में कहेंगे, इसी दूसरे तीसरे अध्याय में वो कहेंगे ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान तो है अंदर में बैठा हुआ और ज्ञानावरणी कर्म ने ढक रखा है। क्या क्या कह रहा हूँ? अंदर में तो केवल ज्ञान है भाई साहब, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म है, इसलिए वो केवल ज्ञान दिख नहीं रहा है। तो टोडरमल जी आगे चल करके ऐसी बात कहेंगे कि अरे मूर्ख, ज्ञानावरणी कर्म क्या करेगा? वज्र की दीवारें आ जाए तो भी जान ले, उसका नाम है केवल ज्ञान। वो तो ज्ञानी की योग्यता मंद दिखाई देने योग्य है। ऐसा है। अभी समझो, देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ के वाक्य से थोड़ा सा आपको उत्साह जगा के नहीं, देखो इलाज चल रहा है और इलाज चलते चलते और डॉक्टरों ने एकदम घोषित कर दिया कि ये मर गया, बराबर घोषित कर दिया मर गया, और ये अभी भी घोषणा की, अभी डॉक्टर ने देखा, जांच की कि भाई ये मर गया, और इतनी देर में ऐसा हुआ। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? अरे अभी तो पूरे चांस, देखो कोशिश करते हैं, अरे जिंदा है, मतलब इसमें जान है, तो जहां जान है तो हम पूरी जान डाल देंगे इसको वापस खड़ा करने के लिए। समझ में आ रही है बात? जरा सी जान भी है ना, तो डॉक्टर कहते हैं हम पूरी जान डाल देंगे, दिन रात एक कर लेंगे, आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। लेकिन जान ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि तू कितना भी मंद ज्ञान का धनी हो, लेकिन तेरे में जान मौजूद है, और जब तक जान है तब तक तू वापस पूरी ताकत से खड़ा हो सकता है। एक तरफ कर्म, एक तरफ आत्मा। कर्मों ने बहुत पावर से इस आत्मा को ढका, बराबर। अब यदि ये कर्म इतनी पावर से आए कि आत्मा को मार देवे, तब तो खेल ही खत्म हो गया, तब तो जीव ही जड़ हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि तेरी इतनी पावर है, तुझे इतनी पावर मिली हुई है कि कर्म का बाप, कर्म का दादा कोई भी आ जावे तुझे मार नहीं पाएगा, तू अमर है, तुझे अमरता का वरदान मिला हुआ है। क्या अमरता का वरदान मिला हुआ है? जीव अपने जीवत्व को कभी नहीं छोड़ेगा, ये चीज तेरे पास में मिली हुई है।
अरे साहब ऐसा बेहोश हो गया, कोमा में पड़ा है, कुछ नहीं ज्ञान है, कुछ सुध बुध ना ही रही है। अरे भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। बोले कितना भी चोरी कर ले, मेरे पास रोटियां खाने की व्यवस्था रहेगी। ये बात, ये ज्ञान धन को कितना भी ज्ञानावरणी कर्म हरे, मेरे में जानने की सामर्थ्य रहेगी। ये बात कह रहे हैं यार, देखो ये निश्चय किया जाता है। ये कितना गजब बात कह रहे हैं, मैंने पावर डाल दिया टोडरमल जी साहब ने, यहाँ उत्साह भर दिया टोडरमल जी साहब ने। जो थोड़े से ऐसे मंद पड़े थे, मैं क्या करूं साहब, ज्ञानावरणी कर्म मैं क्या करूं, तो टोडरमल जी ने कहा कि जितना भी है ना, जितना भी है, ये देखो लाइन पढ़ो जरा, यहाँ सेकंड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की। इसी के द्वारा माने जो स्वभाव का अंश प्रकट है, उसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। ये जिंदा है, ये जीवत्व है, निश्चय किया जाता है कि ये देखने वाली जानने वाली शक्ति को धती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। आत्मा को पकड़ने की विधि बतला दी। टोडरमल जी साहब कहाँ कर्म बांधने की विधि समझा रहे थे यहाँ, अब बांधने की विधि समझाते समझाते बीच में ही मुक्त होने का मार्ग दिखाते जा रहे हैं। माने बंधन के काल में ही तुझे बंधन की नहीं, तुझे मुक्त होने की विधि बताते जा रहे हैं यहाँ। साहब आप तो ये कह रहे थे नवीन बंद विचार, कि बंद विचार भी बतलाएंगे। और देखो भाई, बंद होने के काल में ही कहीं न कहीं साथ साथ में मुक्त होने के भी अंश मौजूद हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चोर कितना भी कुशल क्यों नहीं हो, कोई न कोई सबूत जरूर छोड़ता है, कोई न कोई रहेगा ही। ऐसी बंधन के काल में भी तुम कितना भी बांधते चले जाओ, विलेन है ये, चोर है, ये बदमाश है, तुम कितने भी बांधते चले जाओ, अंदर में कोई न कोई चीज ऐसी रहेगी जिसे देख करके पुलिस वाले माने ज्ञानी समझदार वो पकड़ लेंगे, और यार ये चीज है, वो जीव के जीवत्व का निश्चय करा देगा ऐसा। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बात समझा दी भाई साहब, इसमें दो बातें समझा दी, क्षयोपशम और उदय से दो बातें समझा दी। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तीन की बात कर रहे हैं, क्षयोपशम से दो बातें समझाई है यहाँ, उदय से दो, एक क्षयोपशम और एक उदय। बोले जितना उदय होता है ना उतना तो अभाव का, जितना उदय था उतना तो अभाव है, और जितना क्षयोपशम है वो स्वभाव का अंश है। जितना क्षयोपशम है उतना ज्ञान की प्रकटता है, वो स्वभाव का अंश है, और जितना उदय है उतना ज्ञान का अभाव है। तो बोले जो अभाव है ना, माने जो खुद ही नहीं है, वो तो बांधेगा कैसे। कोई मरा हुआ है और तुम डर रहे हो उससे, क्या मरा हुआ व्यक्ति आपको मार सकता है? जो खुद ही मर गया है, जो अभाव रूप है, वो तो कुछ करने में समर्थ नहीं है। और जो है प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। और टोडरमल जी यहाँ कह रहे हैं स्वभाव बंधन का कारण होता नहीं है, और अभाव में बांधने की ताकत नहीं है। इसका मतलब ज्ञानावरण का उदय हो चाहे ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो, दर्शनावरण का उदय हो या दर्शनावरण का क्षयोपशम हो, अंतराय का उदय हो या अंतराय का क्षयोपशम हो, ये नया कर्म बांधने में समर्थ नहीं है। तीन कर्म को उठा दिया, समझ में आ रही है बात? तीन कर्मों को हटा दिया। यहाँ अगला पैराग्राफ पढ़ूंगा, अभी समझ में आएगी ये बात। देखना ये पैराग्राफ पढ़ता हूं, देखो आपको बड़ी गजब की बात समझ में आएगी। तथा इस स्वभाव से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। कौन से स्वभाव से? क्षयोपशम। क्षयोपशम में जितनी प्रकटता है वो ज्ञान दर्शन है, वो मेरा ज्ञान दर्शन है। इस स्वभाव से नया कर्म नहीं बनता, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो, तो फिर बंध का छूटना कैसे हो? अपना ही ज्ञान बंध का कारण हो जाए तो फिर छूटना कैसे होगा? फिर छूटना नहीं हो पाएगा। तथा उन कर्मों के उदय से, अब देखो अब यहाँ उदय कह रहे हैं, पहले का क्षयोपशम, क्षयोपशम से कहा स्वभाव का अंश, और कह रहे हैं कर्मों के उदय से। यहाँ उदय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ क्षयोपशम नहीं शब्द है, यहाँ उदय शब्द है। तथा उन कर्मों के उदय से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव रूप है, उनसे भी बंध नहीं है, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य को कारण कैसे हो? जिसका खुद का ही सद्भाव नहीं है वो दूसरे को कारण कैसे होगा भाई साहब? जो खुद ही नहीं है वो दूसरे को कारण कैसे होगा? ये पता है हत्यारे लोग क्या सिद्ध करने का प्रयास करते हैं हत्या करते समय?
बहुत सारी पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक ट्रेन का टिकट खरीदेंगे और ट्रेन में बैठ करके और सफ़र करेंगे और टीटी को टिक लगवाएंगे कि हम यहाँ ट्रेन में हैं, और फिर वहाँ से पीछे से उतरेंगे और पीछे आकर के हत्या करेंगे। समझ में आ रही है? फिर कोर्ट में केस चलेगा तो पेश करेंगे कि मैं तो था ही नहीं, ये देखो मैं तो ट्रेन में था, जिस दिन हत्या हुई उस दिन तो मैं सफर कर रहा था, उस दिन तो मैं वहां चला गया था, उस दिन तो मैं दूसरे शहर में था, उस दिन तो मैं बंबई था, हत्या हुई है जयपुर में, तो मैं कैसे कर सकता हूं? इसका मतलब जो जिसका अभाव है ना, वो कुछ करने में समर्थ नहीं है ही नहीं, वो हत्या कैसे कर सकता है ही नहीं, वो बांध कैसे सकता है? ये टोडरमल जी कह रहे हैं यहाँ। इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध के कारण नहीं है, इनसे नया कर्म बंध नहीं होता। मैं अभी इसी पैराग्राफ में जो ऊपर चलाया है, मैं एक पीरियड और ले सकता हूँ, इतनी गहराई है। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, आप खूब चिंतन करना, खूब मनन करना, आपको बड़ा मजा आएगा। इससे ये सिद्ध हुआ ऊपर वाले प्रकरण से कि तुमने जितना भी जाना है, ये जो जानने का काम हुआ है, ये स्वभाव है, जानना बंध का कारण नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने परद्रव्य को जाना, तब तो बंधूंगा ना मैं। बोले मूर्ख, जानना तो स्वभाव का अंश है, जानना बंध का कारण थोड़ी ना होता है। अरे साहब, इसको जानने से देखो तुम यार, इस किताब को जानोगे तो तुम इसको मत जानो, इसको देखो, इसको मत देखो, ये जो चलता रहता है ना, इसको जानो, इसको मत जानो। जानने का चक्कर नहीं है, चक्कर कुछ और है। वो जो दूसरा चक्कर है ना, वो दूसरा चक्कर क्या है, वो आगे बतलाएंगे। बोलो, पर स्त्री को देखना बंद का कारण है कि नहीं? बोलो, नहीं है, ज्ञान है, स्वभाव का अंश है। पर स्त्री को तो देखता है, सुनो, ध्यान देना, देखना और देखते रहना दो चीजें हैं अलग अलग। देखना जानना तेरा स्वभाव है, और देखते जानते रहने में राग है, मोह है। ये टोडरमल जी नीचे कहेंगे आगे चल करके। अभी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की बात कह दी, अब नीचे चल करके कहेंगे कि जो मोह था ना, साथ में जो राग था, राग से देखा, यो राग से मेरी तरफ ना देखो, राग हो जाएगा, ऐसा है ना कुछ, मैंने पैसे तो कहीं की लाइन है। तो ये जो राग है ना तेरा, ये राग बंध का कारण है, जानना नहीं। अरे जानना बंध का कारण हो तो सर्वज्ञ भगवान को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए, केवल ज्ञानियों को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा जान रहे हैं, सारे लोग उनके ज्ञान का विषय बन रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण से केवल ज्ञानियों का ज्ञान तो बंध का कारण है ही नहीं, छद्मस्थों का ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। अरे निगोदिया जीव का ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्या अभी देखो, ये तो अभी यहाँ तक बात हुई, अपन में पूरा करने का भाव है मेरा, 10 मिनट बचे हैं, क्या करें, आगे बढ़ो। 3 कर्मों का चक्कर निपट गया, अब चौथे कर्म की बात करो, मोहनी है। सारा झगड़ा मोहनी का है, ये राजा है, ये दादा है, क्या ये कर्मों का दादा है, सारी नेतागिरी इसकी चल रही है, मोहनी की। लेकिन मोहनी भी कराता नहीं है, ध्यान देना, ये लाइनों में गहराई आएगी। मोह भी इस जीव को विकारी कराता नहीं है। जब ये जीव विकारी होता है तो मोहनी कर्म का उदय निमित्त बनता है। 3 कर्मों का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। 3 कर्मों के उदय से भी कुछ नहीं होगा, 3 कर्मों के क्षयोपशम से भी कुछ नहीं होगा। बोले उन कर्मों का उदय क्षयोपशम कैसी भी स्थिति बने, उससे नया कर्म नहीं बंधेगा, चिंता मत करो, स्वभाव का अंश। देखिए, तथा मोहनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धान रूप जो मिथ्यात्व भाव होता है, ओहो, मोहनी कर्म के द्वारा अयथार्थ श्रद्धान, गलत फहमी हो गई। अयथार्थ श्रद्धान माने गलत फहमी, विषयों में सुख है, इसका नाम है मिथ्यात्व। ये अयथार्थ श्रद्धान है, पर में सुख, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, ये अयथार्थ श्रद्धान है। ये मोहनी कर्म का एक बड़ा पार्ट जिसका नाम दर्शन मोहनी, उसकी बात कही। तथा क्रोध मान माया लोभादिक कषाय होते हैं, ये चारित्र मोहनी, 2 है ना मोहनी है। मोहनी के 2 महान बेटे, एक का नाम दर्शन मोहनी है, दूसरे का नाम
चारित्र मोहनी है। तो जो दर्शन मोहनी वाला बेटा है ना, उसके उदय के काल में तो अयथार्थ श्रद्धान होता है, तथा चारित्र मोहनी कर्म के उदय में क्या स्थिति बनती है? गुस्सा, अभिमान, मायाचार, लोभ लालच, राग द्वेष, ये होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय है। क्रोध कहाँ है? जीव में है। गुस्सा किसको आ रहा है? जीव को आ रहा है। राग द्वेष किसको हो रहा है? जीव को हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ये जीव के अस्तित्वमय हैं, जीव से भिन्न नहीं है। जीव ही उनका करता है। राग किसने किया? जीव ने। गुस्सा किसको आया? कि जीव को। इसको गुस्सा नहीं आता है, किताब को गुस्सा नहीं आता है, टेबल को गुस्सा नहीं आता है, जीव को ही आ रहा है। तो जीव में ही है। जीव के परिणमन रूप ही वे कार्य हैं मोहनीय। अतत्व श्रद्धान भी और क्रोधादिक भी जीव के परिणमन रूप ही कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। निमित्त से ही है। उपादान तो खुद है। क्रोध तो जीव ने किया, लेकिन निमित्त कौन है? बोले मोहनी कर्म का उदय, वो निमित्त बनता है। माने निमित्त करता नहीं है कुछ भी। ये जीव उस रूप काम करे तो बाहर में निमित्त दिखाई देवे। मैं ये कह रहा हूँ, आपके अभी क्रोध का उदय चल रहा है कि नहीं? आप गुस्सा करोगे तो हम कहेंगे क्रोध का उदय। आप घमंड करोगे तो हम कह देंगे मान का उदय। आप लोभ लालच करोगे तो हम कह देंगे चारित्र मोहनी के लोभ का उदय है। लेकिन मोहनी कर्म के लोभ कर्म ने आपको लोभ कराया, अंदर के चारित्र मोहनी क्रोध कर्म के उदय ने आपको गुस्सा दिलाया, ऐसा नहीं होता है। कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है। इसलिए वे जीव के निज स्वभाव नहीं, औपाधिक भाव हैं। अतत्व श्रद्धान भी औपाधिक भाव है, राग द्वेष काम क्रोध आदि भी औपाधिक भाव है, तथा उन भावों के द्वारा नवीन बंध होता है। इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। ज्ञान नहीं, जाना और जान करके ये अच्छा है, बोले ये बंधा, ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये लोभ, बोले बंध गया। जान तो रहा है, ज्ञाता दृष्टा भाव से जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। पर को जाने, विषयों को जाने, स्त्री पुत्रादि को जाने, महल मकान को जाने, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जानने के साथ साथ में तेरे चल रहा है राग, जानने के साथ साथ में तेरे चल रहा है मोह। अब ज्ञान और मोह ये दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। अब अज्ञानी जीव ये समझता है, देख तू जान रहा है ना, देखे ही मत, आंख बंद कर ले। मैं देखता हूं तो राग होता है, मैं देखता हूं तो कषाय होता है, इसलिए देखो ही मत। सूरदास जी ने क्या किया बताए? बताया आपको? सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली। क्या? किसी जगह पर पहुंचने पर उनका दरवाजा खुला, मतलब उसको उनको ऐसे दृश्य दिखे कि जो वो देखना नहीं चाहते थे। महिलाओं को नहाते हुए देखा कि कुछ ऐसा दिख गया आंख से, तो उन्होंने कहा अरे अरे मेरी आंखों ने ऐसा देखा क्या? मैं तो इन आंखों की वजह से ऐसा विकार मेरे मन में आया, आंखें फोड़ ली सूरदास अपनी। और साहित्यकार ये कहते हैं कि वो आंखें फोड़ने के बाद में जितना विकारी रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई उतना पहले नहीं लिखी गई। तो ये देखने की प्रॉब्लम नहीं है, अंदर के राग की प्रॉब्लम है। क्या? देखने से थोड़ी ना विकार होता है। लेकिन देखो सुनना, अब एक गजब का वाक्य कहता हूं, वाक्य लिखना, नोट करके रखना। जानना स्वभाव है और जानने का रस वो अपराध है। क्या? जानते रहना अपराध। जानना स्वभाव है और जानने के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो ज्ञान नहीं है, वो मोह है, वो राग है, वो अपराध है, वो दोष है। तो जानने का निषेध मत करो, जानने में होने वाले जो साथ में चल रहा है ना राग, उसका निषेध करो। जानने का निषेध मत करो, जानने के साथ में जो चल रहा है ना मोह, उस मोह का निषेध करो, क्योंकि वो मोह नए कर्म बंधन का हेतु बनेगा। जैसा जानने से ही तो हुआ है वो मोह, जानने से ही तो हुआ है। अरे भाई साहब, जानना तो स्वभाव है, उससे ही मोह होता रहे तो कभी भी मोह मिटेगा नहीं। स्वभाव से बंद होता रहे तो मिटेगा कैसे?
जानने से मोह हो तो मोह कभी मिट नहीं पाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये पैराग्राफ हो गया यहाँ। तो इस तरह से ये नवीन बंध के कारण के अंतर्गत 8 कर्म जो थे उनमें से 4 घातीय कर्मों की बात की, जिनमें 3 से बंधन नहीं है, अकेले मोहनी से कर्म से बंधन है। कि साहब आघातिया से 4 बाकी आघातिया भी तो बचे हैं। चलो पढ़ देता हूँ, कल नए टॉपिक से चर्चा करेंगे। 2 मिनट में बात पढ़ देता हूँ, मार्मिक पॉइंट आपको बतला दूंगा, विशेष बातें होगी तो कल थोड़ी और चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आघातीय कर्म के उदय से क्या होता है भाई साहब? आप बताओ, आघातीय कर्म के उदय से होता क्या है ये तो बताओ। तो बोले आघातीय कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। बोलो, बाहरी सामग्री मिली है और उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधान रूप होते हैं। नाम कर्म से शरीर, आयु कर्म से शरीर की स्थिति बने रहना, वेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से संयोग बाहरी पदार्थ, और गोत्र कर्म के उदय के निमित्त से उच्च कुल या नीच कुल। तो ये कह रहे हैं शरीर आदि जो थे ना, ये जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह, शरीर और आत्मा ऐसे बंधे हुए हैं, और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप हैं। इसलिए वे सब, चाहे शरीर हो वो भी बंध का कारण नहीं, और चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, कुटुंब हो, धन हो, पैसे वाला हो। अरे साहब ये तो बहुत पैसे वाले हैं, पैसे से लोग का क्या संबंध है? का बहुत आरंभ परिग्रह को नरक का कारण बतलाया, तो इसका मतलब सारे पैसे वाले लोग नरक में जाएंगे, ऐसा है? अरे पैसा नहीं, पैसे के प्रति आसक्ति। पैसा होना आघातीय कर्म है, और उसके साथ में आसक्ति होना मोहनीय कर्म के उदय का काम है, मोहनीय कर्म का निमित्त है। पैसे के प्रति जो आकर्षण है वो लोभ है, और पैसा वो परद्रव्य है, वो आघातीय कर्म के उदय के निमित्त से। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं है, क्योंकि अंडरलाइन करने योग्य वाक्य बोल्ड लाइनों में लिखा हुआ है, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उनमें आत्मा को ममत्व, एकत्व, मेरे हैं, ये अपनापन, पर तो पर है, पर के साथ में जो ममत्वादिक रूप मिथ्यात्वादी भाव होते हैं वही बंध का कारण जानना। इसका मतलब दुनिया की सारी ताकत मिलकर के मुझे विकारी करना चाहे तो विकारी करने में समर्थ नहीं हो सकती, जब तक कि मैं खुद ही विकारी नहीं हूं। क्या सारे लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करें कि ये विकारी हो जाए, लेकिन नहीं हुए तो नहीं हुए। क्या जिसके अंदर में विकार नहीं है उसके सामने आकर के देवांगनाएं नाचती रहे, नहीं है तो नहीं है। भक्तामर स्तोत्र के 15 नंबर के श्लोक के अंदर कहा है मानतुंगाचार्य देव ने कि हे आदिनाथ भगवान, देवांगनाएं आकर के भी विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकी। और यहाँ देवांगना तो छोड़ो, काली गरुटी भी सामने आए और अंदर में राग भाव हो तो विकारी हो जाता है। तो अंदर की पावर की बात कह रहे हैं, मोह के वशीभूत होता है तो बंधता है, राग द्वेष आदि होते हैं तो बंधन होता है। इसलिए अपने मोह और मिथ्यात्वादी भाव जो है इनसे बचकर हम यदि स्वभाव का आश्रय लेंगे तो बंधन से मुक्ति होने का रास्ता मिलेगा। हम सभी इस तरह सावधान रहकर अपने विकार से बचते हुए इन नए बंधने वाले कर्मों से बंधने का प्रयास करें, इस बंधने से बचने का प्रयास करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। अब कल बंध की और मार्मिक चर्चा है, जिसमें प्रकृति प्रदेश बंध, बंदी 4 प्रकार से होता है। प्रकृति प्रदेश कैसे होता है, स्थिति अनुभाग क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकृति प्रदेश बंध, किसे कहते हैं स्थिति अनुभाग बंध, वो बंधा कैसे और वो क्या करने में समर्थ है, ये सब मार्मिक विषयों की चर्चा यहाँ करेंगे। ठीक सुबह कल 9:20 पर, और शाम को आज 8 बजे चर्चा चलने वाली है। ये मनुष्य जन्म जो है महाभाग्य से मिला है। ठीक 8 बजे छेड़ाला में जो चर्चा चल रही है सम्यक्त्व की महिमा, ये नरभव मिलना कठिन है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
निजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ